Today we are going to start the topic of human skeleton. Okay. Human skeleton basically overall देखिए ये ह्यूमन स्कल है, ठीक है। मैं आपसे ओवरऑल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्केलेटन शो करना चाहूँगी. This is the whole human skeleton as you can see in these diagrams. This is like skull, different posture views, ठीक है. This is back, this is side, this is front. These are different moving postures and ribs and my forelimbs and other things. Axial skeleton, skull and other body bones. We will study one by one. Okay. Now again going back to the book. ह्यूमन स्केलेटन इस ओवरऑल टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में देन इसको टू इसके अगर पार्ट्स के अगेन इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि नाम डिजाइन है एक्सियल, यानी कि इसमें आ जाता है स्कल अलॉन्ग विद वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसमें पूरा रिब केज है. अगर हम रिब केज की बात करें तो ये वाला जो सारा एरिया है, एक तो ये स्कल हो गया, ठीक है, और ये वाला जो यहाँ तक का सारा एरिया है विद पेल्विस बोन से ऊपर, दिस इज हियर इट इज वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज, यानी कि रिब्स हैं, पसलियों वाला एरिया है. दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज. तो ये दोनों पार्ट्स दीज आर इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन, ठीक है. एक्सियल हमने पहले ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है. अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास लिम्स आ जाती हैं, ठीक है. अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. फोर लिम्स हाइंड लिम्स मतलब ये हमारी ये बाजुओं का एरिया, ठीक है, हमारी आर्म्स. फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में ये हमारी लेग्स का एरिया, और साथ में ये वाला जो जॉइंट पेल्विस बोन है. Skull or vertebral column, these both are included in axial skeleton. ओवरऑल हमने ह्यूमन स्केलेटन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, स्कल, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. इन एक्सियल स्केलेटन जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वो किस किस एरिया पे कंसिस्ट कर रहा है, दिस इज इंक्लूडिंग स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम. अच्छा, अब हम दोबारा से इसी के ही मेन पॉइंट्स पे जाते हैं. स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम. स्कल, ठीक है. वर्टिब्रे जो हमारा ये पिछला एरिया होता है वर्टिब्रल कॉलम का, इसमें जितने भी हमारे मोहरे होते हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी. स्कल, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे हमारे रीढ़ की हड्डी वाला एरिया है, ठीक है. स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स हमारी पसलियाँ, ये देख लें. एंड दिस सेंट्रल बोन स्टर्नम, ठीक है, जिसके साथ फ्रंट पर हमारी रिब अटैच है. अगेन मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि हमारे जो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास फोर बोन्स हैं. स्कल, स्कल यानी कि हमारे दिमाग की, ब्रेन की हड्डी, ठीक है, जो हमारी खोपड़ी जिसे उर्दू जुबान में कहते हैं. स्कल है. वर्टिब्रे यानी कि जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी के मोहरे, क्योंकि इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, हरामग्ज होता है, ठीक है. स्कल, वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम. रिब्स हमारी पसलियाँ और स्टर्नम ये वाली बोन जिसके साथ हमारे फ्रंट पर तमाम रिब्स अटैच्ड हैं. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ, अगर हम फिर स्कल की बात कर लें, इट इज मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स, ठीक है. फेशियल फेस की बोन्स हैं और क्रेनियम ये हमारे इस एरिया की, सर के एरिया की बोन है. सो स्कल की बोन्स में आ जाती हैं जी क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स. क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स. फिगर 16.4, फिगर 16.4 हमारी यही वाली है, ठीक है. इसी में ही हमें ये सारी बोन्स जो मेंशन हैं इनमें से हमें सबके नाम मिल जाएंगे, ठीक है. क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स. क्रेनियम में 8 बोन्स हैं, 4 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है. ये तमाम स्कल की बोन्स हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हैं. 4 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड. पेयर्ड मीन कि इनके 2 पेयर्स पाए जाते हैं. पैरिटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स, ठीक है.
पैरिटल, दिस इज हेयर, यू कैन सी दिस इज पैरिटल बोन्स एंड टेम्पोरल, ये हमारी पेयर्स की है, मतलब एक साइड इधर है, एक दूसरी साइड अभी नेक्स्ट दूसरी साइड पर है. सो these are paired bones like parietal and temporal. These two bones are paired bones. Whereas frontal, occipital, sphenoid and ethmoid. ठीक है, ये दोबारा से आप ये देख लें, जैसे फ्रंटल यानी कि फेस की हमारे फ्रंट की स्कल की फ्रंट की बोन. सेफिनॉइड, दिस इज सेफिनॉइड, ये हमारे थोड़ा सा आंख के थोड़ा सा बैक साइड पर है. एथिमॉइड, ये हमारे आंख के ही नीचे की बोन है. दिस इज एथिमॉइड. ठीक है. फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, बिल्कुल हमारे बैक साइड पर है, लोअर माइंड ब्रेन हमारा. ठीक है. सो ये चार बोन्स हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सिफिनोमॉइड, एथमॉइड. ठीक है, सिफिनॉइड, एथमॉइड, FOSE. अब फोसी के नाम से आपने याद रखना है ताकि ये आपके जेहन में रहे. फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड. पहले यहाँ पर PT था, पैराइटल टेम्पोरल बोन. ठीक है, पैराइटल टेम्पोरल दीज आर पेयर्ड, वाइल frontal, occipital, sphenoid, ethmoid, these are unpaired bone, यानी कि they are present single form. अच्छा, एक तो ये बोन्स होंगे. तो इसके बाद there are 14 bones of which, अच्छा इसके अलावा फेस की 14 और बोन्स हैं, उनमें से 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं. ठीक होगी. अच्छा, ये तो हमने बात की ना स्कल के बोन्स की. स्कल के बोन्स में उसने कहा कि 2 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड है और 4 अनपेयर्ड है. पेयर्स का मतलब कि वो दो पेयर्स के फॉर्म में पाई जाती हैं. पैराइटल टेम्पोरल और फ्रंटल, स्फिनॉइड, एथिमॉइड, ऑक्सीपिटल, ये हमारे पास 4 बोन्स हैं विच आर अनपेयर्ड. अब फेशियल यानी कि फेस के बोन्स 14 हैं टोटल. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि कितनी बोन्स हैं फेशियल. तो 14 फेशियल बोन्स हैं, यानी कि 12 हो जाएंगी ये क्योंकि पेयर्ड है. +2, 12 + 2 14 बोन्स हो गई फेशियल की. पेयर्ड जो फेशियल बोन्स हैं इनमें से मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड इंफीरियर पोंचा. तब हम दोबारा से कुछ देखना चाहते हैं. मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक. ठीक है, ये देख लें मैक्सिला, ये हमारे बिल्कुल नोज के नीचे और टीथ के ऊपर वाली बोन मैक्सिला. दिस इज ज़ाइगोमैटिक. ठीक है. पैलेटाइन हमारा अंदर वाला पैलेट, जो हमारा हलक का एरिया है, अंदर की तरफ बोन होती है, पैलेटाइन. फिर ये हमारी लैक्रिमल आ गई. लैक्रिमल हमारे ये देख लें बिल्कुल ये आंख के नीचे वाली बोन है. नेजल, नेम इंडिकेट कर रहा है, नेजल नोज की बोन है. ठीक है. और अनपेयर्ड फेशियल बोन्स आर मैंडिबल एंड वूमर. मैंडिबल हमारे ये देख लें जैसे चिन की बोन, दिस इज मैंडिबल. ठीक है. और दूसरी एक और बोन है वूमर है, जो यहाँ पर शो नहीं की भी, हम इसको अपनी दूसरी बुक में भी देख लेते हैं. ये देख लें यहाँ पर भी क्लियर हैं, यही वाली बोन्स हैं. ठीक है. दिस इज पैराइटल एंड टेम्पोरल. ठीक है. दिस इज पैराइटल एंड हियर इट विल बी दिस इज टेम्पोरल. राइट, अब तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है. पैराइटल, टेम्पोरल, ये स्फिनॉइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड एंड देन ये नेजल, लैक्रिमल, मैक्सिला, मैंडिबल हैं. ठीक है. अच्छा, ये हमारी सारी बोन्स हो गई कि जो फेस की बोन्स हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड. मैं रिपीट कर देती हूँ. जो हमारी फेशियल बोन्स हैं, फेस की बोन्स हैं, दीज आर 14 इन नंबर, इन विच 6 आर पेयर्ड एंड 2 आर अनपेयर्ड. जो 6 पेयर्ड हैं उनके क्या नाम हैं? मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड इंफीरियर पोंचा. ठीक है. अनपेयर्ड फेशियल बोन्स आर मैंडिबल. ठीक है, ये हमारी चिन की बोन है एंड फूमर. नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा वर्टिब्रल कॉलम. ये हमारे एक्सियल बोन्स का पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी है. ये इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है? एज वी नो, फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म बैक बोन. ठीक है. ये हमारी बैक बोन बनाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है, विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. मैं आपको पोजीशन दिखा देती हूँ फ्रॉम स्कल टू पेल्विस.
ये देख लें, ये पेल्विस की हमारी बोन है, ठीक है, जिसको हमारी कूल्हे की हड्डी कहते हैं। ये हमारी जो हिप जॉइंट है, स्कल से लेकर ये देख लें, ये इस एरिया तक हमारी ये बैकबोन की फॉर्म में हमारी वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है। इसके अंदर ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, हरा मग्ज होता है। हरा मग्ज से हमारी मेन नर्व्स जो हैं वो पूरी बॉडी तक भेजी जाती हैं, जिससे मैसेज को कन्वे किया जाता है फ्रॉम हैंड टू द ब्रेन, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने इसकी पोजीशन देख ली। वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म बैकबोन व्हिच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। Normally, the vertebral column has four curvatures which provide more strength than does the straight column. आप अगर फील कर लें, वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, कर्व फॉर्म में होता है, लोअर साइड पे थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, और इसकी जो ये थोड़ा सा ये जो बेंड हुआ है या कर्व फॉर्म में है, ये हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने 3 डायमेंशन में तो नहीं, हमें फ्रंट बैक साइड पर मूव करना होता है, या झुकने की सूरत में इसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और ज़्यादा क्योंकि स्ट्रेट कॉलम अगर बिल्कुल होता तो उसके लिए थोड़ा सा मूव करना, बेंड करना, आगे की तरफ झुकना वो मुश्किल हो जाता। अब वर्टिब्री टोटल कितने हैं? अगेन फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से 33 वर्टिब्री हैं, ठीक है। हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रीज हैं, कितने मोड हैं? 33। अब इनके जो नाम हैं वर्टिब्रीज के, दीज आर नेम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी, ठीक है। अब किस किस पोजीशन में ये हमारे वर्टिब्री पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल सर्विकल, थोरैसिक, लुम्बर एंड पेल्विक। तो थोरैसिक हमेशा चेस्ट कैविटी के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। सर्विकल नेक रीजन के लिए, ठीक है, सर्विकल नेक रीजन के लिए, थोरैसिक चेस्ट कैविटी के लिए, लुम्बर एंड पेल्विक ये उसके जो नीचे डाउनवर्ड पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज सर्विकल, देख लें, ये यहाँ से जो नेक वाला एरिया है, नेक के आसपास है, ठीक है। ये जो एरिया है दिस इज चेस्ट कैविटी, इसको थोरैसिक कहते हैं। थोरैसिक पोर्शन चेस्ट कैविटी के लिए है। एंड हियर इट इज पेल्विस, ये जो बिल्कुल लोअर एंड पर इसके हमारे जो वर्टिब्रीज हैं, जो मोरे हैं, दे आर नेम पेल्विस, जो पेल्विक बोन्स के सराउंडिंग। अब हम वन बाय वन इनको देखते जाएंगे। सर्विकल वर्टिब्री कितने हैं? दिस इंक्लूड 7 वर्टिब्री विच लाई इन द नेक रीजन। हमारे नेक रीजन में जो वर्टिब्रीज हैं दे आर प्रेजेंट इन 7 इन नंबर। इनमें से भी जो फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्री हैं दे आर एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री। इनके नाम एटलस है एंड एक्सिस वर्टिब्री हैं। देयर आर 12 thoracic vertebrae located in thoracic region। अब हम चेस्ट कैविटी की बात करते हैं, thoracic region की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ अब यहाँ से हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। तो पहला सर्विकल था, उसमें हमने देखा सर्विकल में 7 वर्टिब्रीज हैं, ठीक है। अब फर्स्ट 2 जो हैं हमने देख लिया कि फर्स्ट 2 आर एटलस एंड एक्सिस। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चले गए हैं, दैट इज थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक यानी कि जो चेस्ट कैविटी में वर्टिब्री हैं दे आर 12 इन नंबर, ठीक है, और ये चेस्ट रीजन में है। इनमें से भी 5 इन नंबर and 9 in pelvis region which form 2 sets, sacrum and coccyx। अच्छा, इसको मैं रिपीट करती हूँ। There are 12 thoracic vertebrae located in thoracic region। thoracic region में यानी कि चेस्ट पोर्शन में कितनी वर्टिब्रीज हैं? 12 हो गई। अब लुम्बर की बात करते हैं, लुम्बर में कितनी है? लुम्बर में 5 हो गई, ठीक। इन सबको अगर आप टोटल करेंगे इन टोटल तो ये 33 बन जाएंगे, ठीक है। 7 + 12 + 5 + 9, ठीक है, इज इक्वल टू 33। सो देयर आर 12 vertebrae, thoracic vertebrae located in thoracic region, 5 in number, 9 in pelvic region। अब जो pelvic region में है दे फॉर्म 2 sets, sacrum and coccyx, ठीक। अब हम pelvic region की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से शो करती हूँ आपकी डायग्राम से कि 9 in cervical, सॉरी 7 in cervical, ठीक है, 7 in cervical, 12 in thoracic, 12 इस एरिया में जो thoracic रीजन में है, 12 in thoracic, ये जो thoracic वाला हमारा चेस्ट कैविटी का एरिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एरिया है लंबर पहले आता है एंड देन इन द पेल्विस। पेल्विस में
नंबर में 5 है एंड 9 इन पेल्विस, यानी कि ये जो एरिया है इस एरिया में हमारे पास 9 वर्टिब्रेज पाए जाते हैं। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 7 इन सर्विकल, ठीक है, फिर उसके बाद 12 इन ये जो हमारा चेस्ट कैविटी का एरिया है, 12 इन thoracic, 5 इन लंबर, यहाँ पर 5 इन लंबर आ जाएंगे एंड देन 9 इन पेल्विक रीजन। तो इस तरीके से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रेज पाए जाते हैं। अब सैक्रम कैसे बनता है? सैक्रम इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इंटीरियर 5 वर्टिब्रेज, whereas coccyx is formed by fusion of 4 posterior vertebrae। हमें पता है कि 9 हैं जो उनके pelvic region में vertebrae, उन 9 में से जो फर्स्ट 5 हैं दे फ्यूज, वो आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मिलने के बाद वो क्या बनाएंगे? सैक्रम बना देते हैं। ठीक है, और कॉकेक्स इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है जो पहली साइड पर है, ठीक है, जो फर्स्ट साइड पर है, जो पहली पोजीशन पर है, और जो उसके बाद ये देखिए ये शो हुआ है सैक्रम, ये पहले वाला है, एंड कॉकेक्स यानी कि टेल वाला पोर्शन है। ये देखिए कॉकेक्स यहाँ पर ये शो हुआ है, कॉकेक्स एंड हियर इट इज सैक्रम। तो सैक्रम इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, देखिए यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं कि आपस में एक जॉइंटेड सी बोन बना रहे हैं। सो सैक्रम इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इंटीरियर 5 वर्टिब्रेई एंड कॉकेक्स इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर, पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे की तरफ है, जो अगले एंड पर है। तो दिस इज फॉर्म बाय posterior 4 vertebrae। So in this way, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास ये जो इसकी पोजीशन है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द बैकबोन व्हिच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड हैरामगस इसके अंदर पाया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम हैज फोर कर्वेचर्स which provide more strength than does the straight column। जितना भी हमारा ये जो एरिया है स्पाइनल का वर्टिब्रल कॉलम का, इसमें 4 कर्वेचर हैं, मतलब 4 पोजीशंस पर कर्व फॉर्म में पाया जाता है, जिसको ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर तो ये स्ट्रेट होता, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट इसे हमारी स्टिक होती है, उसके बजाय ये हमारा कर्व की फॉर्म में है। इसकी कर्व का होना हमें स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टोटल वर्टिब्रेई हमारे बॉडी में कितने हैं? टोटल 33 वर्टिब्रेई हैं। ठीक है, अब 4 रीजन्स हैं। 4 रीजन्स को हमने चूंकि इसकी पोजीशन की बेस पर हमने नेम किया है सर्विकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। ठीक है, पहला नेक रीजन है सर्विकल, इट कंटेन्स टोटल इन 7 वर्टिब्रेई। अब 7 में से जो फर्स्ट 2 हैं दे आर एटलस एंड एक्सिस। ठीक, फिर उसके बाद थोरेसिक में हमारे पास 12 वर्टिब्रेई हैं, थोरेसिक रीजन। लंबर रीजन में 5 है, 9 इन पेल्विक रीजन में। अब जो 9 पेल्विक रीजन है उनमें से फर्स्ट 5 आपस में फ्यूज करके इट मेक्स सैक्रम। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हैं, पोस्टीरियर 4 हैं, बैक की तरफ 4 हैं, दे ऑलवेज फ्यूज एंड दे मेक कॉकेक्स। अब हम बात करते हैं रिब केज की। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ द रिब। अब आपने ये देखी कि वहाँ पर 12 वर्टिब्रेज थी, ठीक है, देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रेई और 12 भी हमारे पास 12 रिब्स हैं। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब। अब 12 पेयर्स की फॉर्म में है, मतलब एक राइट एक लेफ्ट की फॉर्म में। ठीक है, दैट आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रेई, मतलब ये थोरेसिक वर्टिब्रेई के इर्द ही हैं। ठीक है, एक नट की फॉर्म में है। 10 of them connect anteriorly with the sternum, either directly or through the costal arc। स्टर्नल बोन हमने पढ़ी थी जो हमारी फ्रंट की बोन है, ये देख लें, दिस इज स्टर्नम, फ्रंट की बोन है जिसके साथ हमारी रिब्स अटैच्ड है। ठीक है, कि 10 ऑफ देम दे आर अटैच्ड विद द स्टर्नम, ठीक है, डायरेक्टली आर बाय कोस्टल आर। ये देख लें हमारे पास, मैं रिपीट कर देती हूँ, ये हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स में से जो फर्स्ट 10 हैं दे आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम, या तो डायरेक्टली है और थ्रू द कोस्टल आर्क। जो लोअर 2 हैं दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम। जो निचले वाली 2 हैं वो किसी स्टर्नम के साथ अटैचमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फिर उसके बाद रिब केज प्रोवाइड सपोर्ट टू सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। अब देख लें कि ये सेमी वैक्यूम है, मतलब टोटल वैक्यूम भी नहीं है, ठीक है, उसमें एयर भी आ रही है, लेकिन एयर एक खास स्पेसिफिक एरिया में आ रही है ताकि, और वैक्यूम भी इसीलिए है कि हमारे जो लंग्स हैं इसके अंदर, ये इनको एक ख़ास हम उसको एरिया एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें सो दैट वो
ऑक्सीजन के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान वो फूल सकें और अपना ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकें। तो रिब्स के इस तरीके से रिब केज जो है ये इसको सपोर्ट करता है सेमी वैक्यूम चैम्बर जिसको हम कहते हैं कि चेस्ट कैविटी। इस तरीके से ये यहाँ पर चेस्ट कैविटी ये एरिया है सारा और ये सपोर्ट कर रहा है इस एरिया को चेस्ट कैविटी एक तरह से मोल्ड फ्रॉम कर रहा है जैसे एक पूरा ये एरिया है ताकि इंटरनल जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए प्रोटेक्शन दी जाए। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। हेयर इट इज स्कल, ठीक है, हमारा वर्टिकल कॉलम है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस बोन, ठीक है। अब हम इसको ये देख लेते हैं कि पहले हमने ये देखा कि वर्टिबल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रीज हैं। फर्स्ट हमारा है सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है, सर्विकल वर्टिब्री जो हमारा नेक का रीजन है, इसमें हमारे पास टोटल 7 वर्टिब्रीज हैं, ठीक। 7 वर्टिब्रीज में से फर्स्ट 2 एटलस एंड एक्सिस हैं। फिर उसके बाद हमारे ये जो चेस्ट का रीजन है जो हमारा थोरैसिक रीजन है इसमें 12 हमारे वर्टिब्रीज और 12 ही हमारे पास रिब्स भी हैं, ठीक। अच्छा, 12 वर्टिब्रेज के बाद फिर हमने लंबर में देखा, लंबर रीजन में 5 हैं और उसके बाद पेल्विस में 9 हैं। 9 में से जो फर्स्ट 5 हैं दे फ्यूज एंड दे फॉर्म सैक्रम एंड लोअर 5 दे फ्यूज एंड दे फॉर्म कोकेक्स बोन यानी कि टेल बोन। ये तो हमने बात कर ली नंबर ऑफ वर्टिबल कॉलम में नंबर ऑफ वर्टिब्रेज। फिर हमने बात की इस तरीके से यहाँ पर रिब केज की। तो रिब्स 12 पेयर्स की फॉर्म में है, ये देखें एक साइड पर ये है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड पर 12 पेयर्स हैं एंड द 12 फर्स्ट 10 हैं दे आर अटैच्ड द स्टर्नम आइदर डायरेक्टली और बाय कोस्टल आर्क यानी कि इस तरीके से जो ये वाली जो बोन्स हैं ये इस तरीके से अटैच्ड हैं। जो लोअर 2 हैं आप ये देखें जो लोअर 2 हैं दे आर फ्री फ्लोटिंग यानी कि वो अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। इस तरीके से ये जो कैविटी ये जो पूरा हमारा एक रिब केज है दिस प्रोवाइड सपोर्ट टू सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड चेस्ट कैविटी। आज हमने यही स्टडी किया, स्कल की बोन्स देखी, हमने वर्टिकल कॉलम की बोन्स देखी, ठीक है। मैं स्कल को रिपीट कर देती हूँ। ओवरऑल एक्सियल स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के 3 पार्ट्स हैं, स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, 4 पार्ट्स हैं। स्कल की 2 बोन्स हमने देखी क्रेनियम एंड फेशियल, ठीक है। क्रेनियम को जो बोन्स हैं 8 बोन्स हैं और फेशियल की बोन्स हैं ये 14 बोन्स हैं, ठीक है। क्रेनियम की 8 में से 4 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड, ठीक है। 2 बड़ी बोन्स हैं, लार्जर साइज की बोन्स हैं, प्राइटल एंड टेम्पोरल, ये हमें सामने नजर आ रही है जिससे प्राइटल एंड टेम्पोरल। और जो पेयर्ड हैं द स्मॉल पेयर्स में से फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, ठीक है। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड आर अनपेयर्ड। इसके अलावा 14 फेशियल की बोन्स में से 6 आर पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड। 6 पेयर्ड बोन्स में से मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफ्यूजन, कॉन्चा एंड अनपेयर्ड फेशियल बोन्स में से मैंडिबल एंड रूट। ये अनपेयर्ड बोन्स है, ये पोजीशन इनकी क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद वर्टिबल कॉलम एंड रिब केज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टुमारो वी विल स्टडी अपेंडिकुलर स्केलेटन। आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।